जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज बात होगी देश के जवानों के बारे में। देश का जवान, देश की शान, और वो कर रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर की सुरक्षा, तब हम ले पा रहे हैं यहाँ पर चैन की नींद। लेकिन क्या देश के जवानों का क्या हाल है, इसके बारे में सोचने वाला कौन है? जवान तो सबकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन क्या हम जवानों की सुरक्षा को कर पा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट इस पर कोई निर्णायक फैसला ले रही है कि आखिर ये जवान इस प्रकार से क्यों आज के दिन में ऐसे उनका मनोबल टूटा जा रहा है? क्यों यहाँ पर जो है ऐसे आत्महत्या जैसे केसेस किए जा रहे हो रहे हैं? तो इसके बारे में जो है राज्यसभा में इसमें क्वेश्चन रेज किए गए हैं। एक बार देख लेते हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राज्यसभा अनस्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 36 है। एट्रिशन एंड सुसाइड अमंगस्ट सीएपीएफ। सीएपीएफ मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो होते हैं वो आते हैं, जैसे कि यहाँ पर बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, एसएसबी हो गई, असम राइफल हो गई। तो ये जो सीआरपीएफ हो गई, ये जो पुलिस फोर्सेस है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एट्रिशन, सम ऑफ द मेजर टेकन टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग सम टाइम टू रेस्ट, पोस्टिंग एट पीस स्टेशन एंड रोशनल बेसिस आर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी पर्टेनिंग टू ट्रांसफर एंड लीव। तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है बिलोंग करती है, पर्टेनिंग बिलोंग करती है, ट्रांसपोर्ट एंड लीव बिलोंग करती है सीएपीएफ से, असम राइफल से और असम राइफल पर्सनल से। चॉइस पोस्टिंग या चॉइस पोस्टिंग भी दी जाती है। इट कंसिडर द एक्सटेंट पॉसिबल आफ्टर द पर्सनल सेवरल इन हार्ड एरिया द हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड ड्यू टू इंजरीज। जब इंजरी हो जाती तो हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है, सिक लीव भेजा जाता, कहने का मतलब है व्हाइल ऑन ड्यूटी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो रेगुलर इंटरेक्शन ऑफ ऑफिसर्स विद ट्रूप्स, ऑफिसर के साथ रेगुलर इंटरेक्शन किया जाता है इन टू फाइंड आउट द रिटेंस एंड देयर ग्रीवेंसेस। तो उनके, मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो है ये तो डॉक्यूमेंटेशन में हो सकता है कि ऑफिसर किस प्रकार से करते, कहीं उनका छुट्टियां कैंसिल ना कर दो। इंश्योरिंग द एडुक्वेट रेस्ट एंड रिलीफ बाय द रेगुलेटिंग ड्यूटी आवर्स। इंश्योर किया जाता है, उनको रेस्ट दिया जा रहा नहीं जा रहा, रिलीफ दिया जा रहा नहीं जा रहा ड्यूटी आवर्स में, इसकी बात हो रही। इंप्रूविंग लिविंग कंडीशन, उनकी रहने की क्या कंडीशन है ट्रूप्स की। प्रोवाइडिंग एडुकेटेड रिक्रिएशन, उनको मनोरंजन के साधन दिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के साधन दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटी एटसेट्रा भी दिए जाते हैं। बोला facility correctly facility is also provided at various establishment where feasible facilitate the female employees। तो फीमेल एम्प्लॉयज के लिए भी फैसिलिटी दी जाती है। सीएपीएफ आवास पोर्टल इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू स्ट्रीमलाइन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउसिंग स्टॉक इन मेमोरी। मतलब क्वार्टर वाली भी बातचीत यहाँ पर हो रही है। क्वार्टर दिया जाता है, जो फीमेल होते हैं उनको भी अलग से दिया जाता है। फैसिलिटी ऑफ रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन ऑफ द प्लस लास्ट पोस्टिंग फॉर कीपिंग द फैमिली को यहाँ पर रहने के लिए यहाँ पर अकोमोडेशन दिया जाता है। व्हाइल पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी कि नॉर्थ स्टेट वाले इलाकों में। नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है जैसे असम राइफल हो गया ना, सॉरी असम वाले इलाके में हो गया, तो इन वाले इलाकों में जो है नॉर्थ स्टेट कहलाता है। जेएंडके एंड एलडब्ल्यूबी इफेक्टेड एरिया इन स्टेट कैपिटल, यानी कि जेएंडके में और यहाँ पर नॉर्थ वाले एरिया में, कि जेएंडके में। प्रोवाइडिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। As organized task to the place added there the personal and psychological concern, organize medical and yoga regularly, better stress management, योगा better management stress management के लिए भी यहाँ पर उपाय किए गए हैं, ऐसा बताया गया है। आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम लॉन्च की गई है। प्रोवाइड कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस, उनको हेल्थ केयर दिए जाने की बात हो रही है। पर्सन एंड देयर डिपेंडेंस, उनके माता पिताओं को भी यहाँ पर और उनके बच्चों को भी यहाँ पर इलाज के लिए ये स्कीम लागू की गई है। एडिक्वेटली द कंपेंसिंग द ट्रूप डिप्लॉय इन डिफिकल्ट एरिया में जब होते हैं। अदर वेलफेयर मेजर्स लाइक फैसिलिटी ऑफ केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, ये फैसिलिटी दी गई है। स्कॉलरशिप दिया जाता है और एयर कोरियर सर्विस, यानी कि जहाज के लिए उनको छूट दी जाती है। सीएपीएफ असम राइफल वालों को, यानी कि उनको जहाज में छूट दी जाती है, ट्रेन
ट्रेन में छूट दी जाती है, वारंट इत्यादि दिया जाता है। पर्सनल डिप्लॉय इन नॉर्थ स्टेट इंडिया, J&K एंड L2P अफेक्टेड है, जो इस एरिया में आती है उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। डेजिनेटिंग रिटायर्ड सीएपीएफ पर्सन, जो सीएपीएफ वाले रिटायर हो चुके हैं, एक्स सीएपीएफ पर्सन है, बेटर आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी रिकॉग्निशन, उनके अच्छे के लिए जो है यहाँ पर कार्य किए गए हैं। टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल ऑफ सीएपीएफ, इस प्रकार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कार्य किए गए हैं। असम राइफल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द एमएसए मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के द्वारा किए गए हैं। सीएपीएफ एंड असम राइफल द आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज आर बीइंग कंडक्टेड फॉर द सीएपीएफ असम राइफल पर्सनल व्हिच हैव बी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द जवान, इस प्रकार से पॉजिटिव इंपैक्ट की बात हो रही है। प्रमोशन आर रिलीज्ड रेगुलेटरी टू एलिजिबल पर्सन, जो एलिजिबल होते हैं उनको प्रमोशन किया जाता है व्हेन द वैकेंसीज अराइज, जब वैकेंसीज होती हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर मॉडिफाइड assured career progression MSCPs are given 10, 20 and 30 years in case of promotion does not take place or want to। जब भी कोई प्रमोशन नहीं होता है, अगर उनका प्रमोशन नहीं हो रहा तो इस प्रकार से उनको MSCP दिया जाता है। MSCP मतलब होता है यहाँ पर मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, यहाँ पर उनको दिया जाता है। कहने का मतलब है कि 10 साल 20 साल 30 साल में एक रैंक में एक ही सर्विस की जाती है तो उनको यहाँ पर मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन दिया जाता है। यानी कि हेड कांस्टेबल है, अगर 10 साल सर्विस है तो यहाँ पर 10 साल के बाद इतने साल की सर्विस करेगा तो इतने साल उसकी बेसिक पे में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। The report of the task force on the remedial measure for the prevention of suicide, the फ्रैट्रिसाइड इन सीएपीएफ, जो है खुद की जो ऐसे खुद की आत्महत्या और दूसरे को मारे जाने वाले केस होते हैं, एक दूसरे को मारना वाला जो केसेस है सीएपीएफ के अंदर, फ्रैट्रिसाइड मतलब ये होता है। एंड असम राइफल हैज बीन सेक्रेट टू ऑल सीएपीएफ एंड ऑल द टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि अपने बॉडी की होता ना, अपने बॉडी की, आपने न्यूज में सुना होगा, एक सीएपीएफ के जवान ने दूसरे सीएपीएफ जवान को मार दिया, मतलब फ्रैट्रिसाइड मतलब भाइयों की यहाँ पर एक दूसरे को मारना। तो इस प्रकार से ये खबरें दी जा रही हैं। तो गवर्नमेंट क्या क्या इसमें इंप्रूव कर रही है, ये सारे आंसर दिए गए हैं, जो पूछे गए थे गवर्नमेंट ने उनको आंसर दिए गए, लेकिन इनकी हकीकत ग्राउंड में क्या है ये तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान ही इसको समझ सकते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एसएसबी, आईटीबीएफ, असम राइफल या एनएसजी के जवान हो। तो इन सभी चीजों को, इन सभी बातों को वही समझ सकते हैं कि ग्राउंड में इनको कितना इंप्लीमेंट किया जाता है। और जो अधिकारीगण है आदेश पारित कर दे तो नीचे आने तक सरकार अगर आदेश पारित करते तो अधिकारी कितने उन लोगों को इस प्रकार से जो है अपने कार्य प्रणाली को करते हैं या उनको स्ट्रेस देने का काम करते हैं। तो इन सभी चीजों का जो है यहाँ पर बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये जानकारी आपको पसंद आई। अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर, अभी विदा लेते हैं और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।